हेलो। आज के इस सेशन में हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में सेमीकंडक्टर के महासंग्राम ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ये कैरियर वर्ल्ड फिजिक्स क्लासेस की तरफ से आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। उम्मीद करेंगे ये न्यू चैनल है, आप जितना हो सके शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए। फिर साथ ही साथ न्यू एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट हो रही है बहुत जल्द, ताकि उन्हें समझने में सहायता होगी और वो अपनी सफलता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत की जाए इस ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ। इस ऑब्जेक्टिव सेशन में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा अर्धचालक में अशुद्धि, यानी इसका नाम होता है सीधा सा डोपिंग। ऐसे ये 2 मार्क्स में भी आता है, लेकिन यहाँ पे टर्म कितना दिया है? कह रहा अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, यानी मिक्सिंग ए कैलकुलेटेड अमाउंट इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो डोपिंग। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ा जाए। डोपिंग की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसे ही स्थिति में अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन आवेश वाहक का कार्य करता है? तो सबसे पहला बात, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आवेश वाहक का कार्य करेगा। कह रहा है एन टाइप है और एन टाइप में कौन सा? मेजर के चार्ज कैरियर। एन टाइप में कौन होंगे? तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप पूरी सेशन को देखें, समझें और आगे की तरफ क्या करते चले, बढ़ते चले। हाँ, प्रत्येक टॉपिक को स्टडी करने के साथ ही अपने नोटबुक से भी स्टडी करते रहना चाहिए। ये नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ ही चल रहे हैं। अब अगला टर्म है, कह रहा है द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन, यानी यहां पे दिया गया है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप। पी टाइप में क्या होगा? होलों की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि पी टाइप में कौन बहुलक के रूप में होंगे? तो होल, जो क्या होते हैं? धन आवेशित टर्म है। कैसा है? धन आवेशित। होल कैसे होते हैं? पॉजिटिव। होल कैसे चार्ज होंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहला बात क्या होता है? होल कैसे चार्ज पार्टिकल हैं? तो सीधा सा बातें कहेंगे कि सबसे पहले पॉजिटिव है। अब यहां देखिए, कह रहा है पी टाइप प्राप्त करने के लिए, यानी कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ अशुद्धि के रूप में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे हमें पी टाइप प्राप्त होता है? तो सीधा सा बात है कि सबसे पहला बात, जब पी टाइप बनाने का प्रक्रिया होता है तो इसमें ट्राइवैलेंट को मिक्स किया जाता है। जैसे ही इसमें ट्राइवैलेंट मिक्स करेंगे, कह रहा है पी टाइप प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाई जाती है। कैसा? ट्राइवैलेंट। अब इसमें नाम बोला करते थे कि एल्युमिनियम रहेगा, लाइक दैट, इस तरह का कंडीशन था। लेकिन कह रहा है कंडीशन साफ साफ कि पी टाइप प्राप्त करने के लिए क्या रखेंगे? तो सबसे पहले ट्राइवैलेंट। हाँ, आप चेक कर सकते हैं कि सिलिकॉन में 4 होते हैं। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन में 4 है, एल्युमिनियम रखेंगे तो कितना होगा? तो सीधा सा बात है, 3 का बॉन्डिंग बन जाएगा और 3 का बॉन्डिंग बनेगा, लेकिन एक बाकी रह जाएगा, उसमें पार्सलिंग बॉन्डिंग होता है और सिलिकॉन से क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पी टाइप। अगला सोचिए, कह रहा है परम ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। परम ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। यहां देखेंगे, परम ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। कैसे? पूर्ण कुचालक की तरह, परफेक्ट इंसुलेटर।
कह रहा है सीधा सा टर्म है कि परम ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है कैसे, पूर्ण कुचालक की तरह, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। क्लियर है? कह रहा है सीधे तौर पे कह रहा है कि ऐसा है, परम ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है कैसा, तो परफेक्ट इंसुलेटर यानी कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़िए और प्रत्येक दिन का सीरीज देखा करिए। अब यहां बताइए, कह रहा है द डिवाइस कन्वर्ट, एक डिवाइस से जो कन्वर्ट करता है कैसा, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कह रहा है कि द डिवाइस टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सबसे पहला बात सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, उसको बदलने वाला यंत्र क्या होता है, सौर सेल। कौन सा सेल, सौर सेल। ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे की तरफ बढ़िए। यहां देखिए, कह रहा है तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, यानी विथ द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, विथ द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी इसमें क्या होगा, तो यहां नाम आता है R बराबर R नॉट, इसके बाद 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब ये बात अगर अल्फा डेल्टा टी है, लेकिन सबसे पहली शर्त क्या है कि यहां पे जो शर्त दिया गया है किसके लिए दिया गया है, अर्धचालक के लिए। अर्धचालक है, अब ये अर्धचालक में मतलब कितना नाम आया, अल्फा का, यहां नाम कैसा, अल्फा, और अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये कैसा होता है, निगेटिव, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, और सबसे पहला बात सेमीकंडक्टर के लिए ये कैसा होगा, निगेटिव। अगर ये निगेटिव होगा तो सीधा सा बात है, टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, बी। क्लियर है? कह रहा है ऐसा है तो सबसे पहला बात R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और अल्फा का मान कैसा है, निगेटिव। नेक्स्ट देखा जाए, आप क्या कह रहे हैं, कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर यूज्ड, यानी कि सबसे पहला बात फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया गया, और फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होंगे, तो सबसे पहला बात फुल वेव में एक डायोड नहीं होंगे, कितने डायोड होंगे, 2। हाँ, इसकी चर्चा बहुत क्लियरिटी के साथ है कि सबसे पहला बात फुल वेव रेक्टिफायर में कुल कितने डायोडों की संख्या है, तो 2। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, अगला क्या है, कह रहा है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए पी टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक की अधिकता, आवेशवाहक की अधिकता, और आवेशवाहक की अधिकता में कौन होंगे, तो होल, और होल कैसे होंगे, पॉजिटिव, होल कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट बढ़िए। अब इसके बाद यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि इन फुल वेव रेक्टिफायर, अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 Hz। अब थोड़ा बात समझिए, यहां पे अगर इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन है तो ये इस प्रकार का बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, जब इस तरह का बिहेवियर शो करेगा तो इसमें क्या हुआ कि ये यहां पे ये काम कैसा किया है, इनपुट। ठीक है, और इनपुट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया है, 50 Hz, फुल वेव की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर ये बात तो कर दिए, लेकिन कंडीशन कैसा है,
यहां पे ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन सेट करता है कि इसमें कंटिन्यूअस फ्लो होता है, किसका, करंट का। अब यहां पे डायोड D1, फिर कितना D2, D1, D2, फिर कितना D1, लाइक दैट कंटिन्यू चलेगा। ये हो गया आउटपुट। तो इसको कहा जाता है रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी। और इसका वैल्यू दुगुना होता है इनपुट के, 2 × 50 बराबर कितना होगा, 100 Hz, राइट। तो इसमें करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 100 Hz। कह रहा है कि सबसे पहला बात ये काउंटिंग कितना होगा, 100 Hz के बराबर होगा। ओके, तो सबसे पहला बात कितना आया, 100 Hz के बराबर। नेक्स्ट चलिए, अब कह रहा है नैंड गेट, लेकिन यहां थोड़ा ऑप्शन में रिपीटेड हो गया है, इसलिए एक को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है नैंड गेट, और नैंड गेट में कॉम्बिनेशन किसका है, अगर बात किया जाए नैंड गेट का, तो नैंड गेट में क्या कॉम्बिनेशन है, एंड प्लस नॉट गेट, एंड प्लस नॉट गेट। अब बताइए, अगर एंड गेट है तो एंड गेट का बिहेवियर कैसा, ऐसा, और नॉट गेट इस प्रकार से। इनपुट ए और बी है, आउटपुट पहले एंड का होगा ए इंटू बी, और नॉट का हो जाएगा बार। यानी सीधा सा अर्थ हुआ ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन हम बार बार कहते हैं मल्टीपल कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव सेट बना रहे हैं तो मल्टीपल, जैसे ये किसका है, तो ये गेट है और गेट, ये कौन गेट है, तो सीधा सा बात है ये नॉर गेट है। सबके सिंबल भी सेट करना चाहिए, ए इंटू बी है, ये कौन गेट है, एंड गेट है। ये कौन सा गेट है, तो सबसे पहला नैंड गेट है। क्लियर, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन लिखते समय और इनके सिंबल की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे की तरफ बढ़िए। अगला, ये तो ट्रांजिस्टर है सर, कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। बात किसकी है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में कितना पिन डिवाइस है, तो सबसे पहले 3। एक का नाम है IE, एक का नाम है IB, और साथ में IC हो गया। अब IE क्या होता है, इमीटर करंट, IB क्या होता है, बेस करंट, IC क्या होता है, कलेक्टर करंट। अब इसमें तो शायद प्लस वाला कोई नहीं है, लेकिन बी वाला है, तो IB सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, IE माइनस IC, ठीक है। तो ये भी तो करेक्ट हो गया। और IC यहां पे अगर लिख रहे हैं, IC निकालेंगे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहां पे ना इसको प्लस कर देते, कोई एक ही ऑप्शन के साथ जा सकते। ये तो होगा नहीं कि IE में माइनस होगा नहीं, IB में प्लस होगा नहीं, तो सीधा सा बात है यहां पे करेक्ट आंसर कौन हुआ, बी। ऐसे सबको सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने यहां कैरी किया तो क्या लिखा, IE बराबर IB प्लस IC, तो IB बराबर कितना, IE माइनस IC, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन है, बी। हाँ, क्लियर है। ऐसे आपको ये तैयार रखना है, ये तैयार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से हम लोग आंसर कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये सेम टर्म है, अब इसको आप बनाइए। कह रहा है विच इज ए करेक्ट रिलेशनशिप, इनमें से कौन सा सत्य है।
आराम से चेक करिएगा। तो सबसे पहले इनमें से कौन सत्य है, तो ये इसके पहले बता रहे थे कि आई ई बराबर होता है आई बी प्लस कितना आई सी। तो करेक्ट आंसर कितना हुआ, आई ई बराबर ऑप्शन ए। चेकआउट करिए क्या बातें सही चल रही हैं। ये ट्रांजिस्टर में तीन पिन डिवाइस होता है, तीन पिन डिवाइस में आता है इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। यानी सीधा सा बात हुआ कि आई ई बराबर कितना होगा, आई बी प्लस आई सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा आयाम मॉडलन सूचकांक कम्युनिकेशन सिस्टम। कि आयाम मॉडलन सूचकांक जैसे ही आता है सब बच्चे बड़ा जल्दी खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा है कितना, 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से किसके बीच में, 1 के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बाई। अब बता दो कहां से होगा, आयनोस्फेयर से, क्योंकि वहां से ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के फिर कहां आता है, सबसे पहले एंटीना पे। और आपको बताए थे कि सबसे पहला क्या होता है, ट्रांसड्यूसर, फिर होता है चैनल, और फिर एक होता है रिसीवर। और तीनों के बीच में जो रिफ्लेक्शन का काम करता है कौन करता है, तो सीधा सा बात है आयनोस्फेयर। नेक्स्ट देखा जाए, पी टाइप सेमी कंडक्टर प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में त्रिसंयोजक, रुक जाइए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पी टाइप के लिए इसे चाहिए जर्मेनियम में त्रिसंयोजक, ठीक है, मिला जाता है। लेकिन एन टाइप के लिए बता दीजिए, पेंटा। कैसा, पेंटा, पंचसंयोजक की आवश्यकता होगी। कितना आवश्यकता होगी, पंचसंयोजक की। यहां पे कह रहा है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिल गया। कह रहा है पी टाइप के लिए त्रिसंयोजक, तो एन टाइप के लिए कौन सा, तो एन टाइप के लिए काउंटिंग होगा यहां पे कितना, पंचसंयोजक। और दूसरा बात, पी टाइप में आवेश वाहक का काम कौन करता है, होल। एन टाइप में आवेश वाहक का काम कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन। यानी सीधा सा बात हुआ कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, अब पी टाइप में होल की संख्या ज्यादा है। ये देखिए यहां पे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, एलईडी का। देखिए बड़ा परफेक्शन आंसर होगा इसका ए, ए इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स लेड एलईडी, और एलईडी किस में काम करता है, फॉरवर्ड व्यास में, एफबी में। ये नाम कहते थे फॉरवर्ड व्यास, अग्र अभिनति में काम करता है। ऐसे इसके रंग भी बताए गए थे, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बताइए फोटोडायोड, लेकिन फोटोडायोड, चलिए फोटोडायोड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको टिक करते हैं। ये कौन सी डायोड है, जेनर डायोड। ये है कौन सी डायोड, फोटोडायोड। ये कौन सी डायोड है, एलईडी। अब इसमें बातें आती है कि सबसे पहला बात, क्या सिंबल की आवश्यकता क्या है। तो ये सेमीकंडक्टर में सिंबल एक मेजर रोल प्ले करता है। ये नहीं है कि बस आए और देखे काम हो गया, हमेशा सिंबल एक क्या करेगा, मेजर रोल प्ले करता है। अब इसमें क्या होगा, कह रहा है कि आप बताइए जेनर डायोड में क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, साथ ही साथ ये रिवर्स में काम करता है। साथ ही साथ ये किस में काम करेगा, रिवर्स में। ब्रेक डाउन वोल्टेज तो होगा, लेकिन साथ ही साथ कैसे काम करेगा, तो सीधा सा बात है कि ये काम कैसे करता है, तो इसका आंसर हो जाता है कि रिवर्स व्यास में। अब सामने क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको करेक्ट करेंगे, फिर आपको बता रहे हैं कौन सा।
अब कह रहा है क्या, डायोड के लिए कौन सा कथन सत्य है? आप बताइए, डायोड के लिए कौन सा कथन सत्य है? लेकिन डायोड हमेशा एक बात याद रखेंगे, डायोड में कह रहा है कौन सा, तो फुल वेव। यहां पे दिया गया है कितना, फुल वेव, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें डायोड कभी भी रहता है फुल वेव के कंडीशन पे। ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहला बात, ये इस प्रकार का इनपुट रहता है, आउटपुट में कैसा रहता है, कंडीशनिंग। और इसमें ये क्या करता है, एक होता है आपको फॉरवर्ड व्यास में होता है और एक होता है रिवर्स व्यास में। लेकिन फुल वेव डायोड में कितने डायोड होते हैं, तो 2 डायोड। एक काम करता है फॉरवर्ड व्यास में, जबकि एक काम करता है रिवर्स व्यास में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि एक काम करेगा फॉरवर्डिंग में और एक काम करता है किसमें, रिवर्स में, ठीक है। इसलिए ये अल्टरनेटली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए, कह रहा है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है? टीवी प्रसार के लिए किस आवृत्ति का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहला बात, टीवी प्रसार के लिए कितना, 30 MHz से लेकर के 300 MHz का प्रयोग किया जाता है। फिर से बोल रहे हैं कि कितना, टीवी प्रसार के लिए आवृत्ति की प्रसार कितना होगा, 30 MHz से लेकर के 300 MHz के सापेक्ष होगा। और इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सी। नेक्स्ट, अब यहां बताना, कह रहा है इंसुलेटर। देखिए पहला बात, इंसुलेटर से टर्म की बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा तो ज्यादा बैंडविड्थ है। यहां पर एक होता था कंडक्शन बैंड और एक नीचे होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर यहां पे इसकी टर्म कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहे, तो ये कहलाता था कैसा, इंसुलेटर। तो इसमें अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जाना चाहते हैं कंडक्शन बैंड में, लेकिन यहां पे बॉन्डिंग क्या है, ज्यादा है। इसलिए इसमें करेक्ट आंसर कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल है, ये सब तो ध्यान रखना पड़ेगा। जर्मेनियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सीधा सा बात आएगा कि इसका टर्म कितना आएगा, तो सीधा इसका आंसर याद रखिएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगला टर्म आ गया ना, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज करेक्ट फॉर मेजर ऑफ एटूनेशन, यानी कितना, क्षीणता को मापने के लिए, क्षीणता को मापने के लिए, यानी कि सबसे पहला इसको नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा डेसिबल। यानी कहेंगे कितना, कि सबसे पहला बात, क्षीणता को किस में नापा जाता है, तो सीधा सा नाम लेंगे डेसिबल का। नेक्स्ट, अब बताइए, यानी सबसे पहले व्यासिंग ऑफ पीएन जंक्शन कितना होता है, 2। एक होता है फॉरवर्ड व्यास में और एक होता है रिवर्स व्यास में। अभी जो यहाँ चर्चा हो रहा है, किसकी चर्चा हो रहा है, तो सबसे पहला बात यहाँ पे चर्चा हो रहा है रिवर्स व्यास का। और रिवर्स व्यास में क्या होता था, तो यहाँ पे इस प्रकार का कंडीशन था, जब रिवर्स व्यासिंग रहेगा तब ये ऐसा व्यासिंग हो गया, ये यहां से ऐसे आएगा, जैसे ही इस तरह का आएगा तो यहां पे ये नीचे की तरफ जाएगा, और जैसे ही नीचे जाएगा तो कितना होगा, तो इसमें कितना आता है, तो इसमें राइजेज द पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाता है। करें सीधे तौर पे ये क्या करेगा, राइजेज द पोटेंशियल बैरियर, लेकिन कहां पे, रिवर्स डायरेक्शन में। और इसमें क्या होता है, भंजन वोल्टता, ब्रेक डाउन वोल्टेज,
ठीक है। और ऐसा क्यों होता है कि पी टाइप और एन टाइप में, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक हो गया, एक तरफ पी टाइप एक तरफ एन टाइप, जैसे ही हम लोग इसमें कनेक्शन देते थे उल्टा देते थे, निगेटिव कनेक्ट करते थे पॉजिटिव से, अब पॉजिटिव कनेक्ट करते थे निगेटिव से। इसमें होलों की संख्या ज्यादा है जिसका मूवमेंट इधर था, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर था, इसलिए इसमें ब्रेक डाउन स्थिति हो जाती है और इस प्रकार का कंडीशन फॉलो करता है। हाँ, यहाँ पे इसको लिखते समय भी ऐसा बताया गया था, तो इसको ध्यान देंगे। ईवीआर इसको ही बोलते हैं जेनरल वोल्टेज। ओके, आगे की तरफ बढ़िए। अगला कह रहा है क्या, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स व्यास लार्ज वैल्यू ऑफ पीएन जंक्शन डायोड द करंट, क्या होता है, इसका मान किस तरह से बदलेगा। तो सीधा सा बात है कि यहाँ पे ये नियत तो रहेगा नहीं, धीरे धीरे अगर वोल्टेज बढ़ रहा था तो इसका मान अचानक सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर उस तरह से इंक्रीज कर रहा है तो इधर में कैसा इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक जंक्शन डायोड में पल्स व्यास लगाने से रिवर्स व्यास अप्लाइड टू द जंक्शन डायोड, अब बताइए कितना आएगा। यहाँ पे क्या होता है, फिर तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे सीधा सीधा बात हुआ, रिवर्स व्यास में रेजेज द पोटेंशियल बैरियर, इसके बीच का पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको जजमेंट करना होगा, जैसे जैसे आप जजमेंट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का विश्वास और आपकी विश्वास बहुत जल्द क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, अब आगे चलिए। एन प्रकार के अर्धचालक में कौन प्रकार है, एन प्रकार है। अब एन प्रकार के अर्धचालक में, एन प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि ऊर्जा स्तर होता है। अब बताइए एन प्रकार में कहां पे रहता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम लोग के पास दो कंडीशन था, एक था वैलेंस बैंड, एक था कंडक्शन बैंड। एक में इलेक्ट्रॉन क्या होता था ज्यादा, लेकिन ये क्या होता है चलन बैंड के जस्ट नीचे रहता है, चलन बैंड के कहा जस्ट नीचे, मतलब कहने का मतलब है इसका वैल्यू भी था कि 1.12 के नीचे था। चलिए नेक्स्ट, पीएन संधि के निकट होते हैं। अब बताइए, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब निगेटिव, तो इसमें क्या होता है, पी है और एक कितना है, एन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो सीधा सा बात है यहाँ पे धन आयन रहेगा। कह रहा है पीएन जंक्शन में संधि के निकट होते हैं, पीएन जंक्शन में संधि के निकट होते हैं, क्या होते हैं, धन आयन। ठीक है, अब आगे चला जाए, इसमें कितना आएगा, सिलिकॉन अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन पीछे में आया था जर्मेनियम 0.72 के साथ, अभी कितना है, तो सबसे पहले सिलिकॉन, सिलिकॉन का वैल्यू होता है कितना, इसकी एनर्जी बैंड यानी इसके अंतराल जो होंगे 1.12 होते हैं, यहाँ ऑप्शन में कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना रहेगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे क्या दिया है, कह रहा है डायोड को आदर्श मानते हुए, अगर डायोड को आप आदर्श मानते हैं तो मानते हुए धारा निकालिए। ठीक है, तो ये पहला बात, इसमें कौन सा टर्म हुआ, ये पी ये एन, पॉजिटिव से निगेटिव, यहां तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो आई बराबर कितना होगा V बाई आर, और हाई वोल्टेज कितना 3 माइनस 1, अब बटा में कितना 100, 2 बटा में 100 आया, मतलब सीधा बात 2 गुने 10 पे पावर -2,
ऐसा तो कोई है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 पे पावर -3, मतलब कितना 20 MA। कौन सा करेक्ट हो गया, बी। हाँ, यहाँ पे क्लियरिटी के साथ दिया है कि कितना होगा, तो पहले हमने बोला कि I बराबर V/R, 3-1/100, 2/100, 2 गुने 10 पे पावर -2, जस्ट गुना करेंगे तो कितना आएगा 20 मिली एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट 32, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज। अब बात बताइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसा है कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इज, कितना ह्रास क्षेत्र की चौड़ाई है, कैसा। यहां पे अगर बात किया जाए तो इसमें कितना होगा, तो सबसे पहला बात इसमें बात को समझिएगा, यहां पे पहला बात कितना होता है, डिप्लेशन रीजन क्या होगा, एक इस टाइप एक इस तरफ रख दी, यहां पे अवक्षय परत है x है, यहां कितना है p है, एक तरफ n है, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन इसमें ब्यासिंग तो नहीं कर रहा है, कर रहा है विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, डोपिंग के सीधे समानुपाती होता है, तो इसमें देखिए अशुद्धि तो मिलाई नहीं जाती है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है, चार्ज से कोई मतलब नहीं होता कि डिप्लेशन लेयर में ना होल होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डोपिंग, यानी कि डोपिंग से इसे कोई मतलब नहीं है, इसके बीच का अंतराल ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डोपिंग। नेक्स्ट चलिए अगला, निम्नलिखित में किसका उपयोग रेक्टिफायर में किया जाता है, तो रेक्टिफायर में उपयोग किया जाता है कौन सा, डायोड। ठीक है, रेक्टिफायर में क्या उपयोग करते हैं, तो आंसर होगा डायोड। नेक्स्ट देखा जाए, पीएन संधि में होल एवं इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कितना, किसमें नहीं होते हैं, तो सीधा सा जवाब आएगा इसमें कि अवक्षय परत में ना होल होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, यानी अवक्षय परत में ना होल होंगे ना इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश वाहक के रूप में कोई भी टर्म नहीं होता है, उसका नाम होता है पीएन जंक्शन, कौन सा, डिप्लेशन लेयर। हाँ, एक बात और, जब कभी डिप्लेशन लेयर की बात आता है तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म इस प्रकार की है, बीच में ये यहाँ पे कितना है, अवक्षय परत है, यहाँ पे पॉजिटिव है जबकि यहाँ पे निगेटिव है, जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर कौन से होंगे, डी। नेक्स्ट, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्यतः होते हैं। अब बात देखिए, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्यतः होते हैं, ये बात तो सही है। पी टाइप के अर्धचालक में अगर बात की जाए मेजर रूप से जो आवेश वाहक का काम करता है, ये होता है आपका कोटर, यानी कि होल, कि इसमें होलों की संख्या, नंबर ऑफ होल क्या होंगे, ज्यादा होंगे, किसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुख्यतः। हाँ, थोड़ा थोड़ा रहेंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए, यहां पे गतिशीलता की बात है कि सबसे पहला बात कितना, तो इसमें अब देखिए एक अर्धचालक में म्यू ई और होल है कि गतिशीलता क्रमशः दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे म्यू ई का मान ज्यादा होगा म्यू एच से। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन में उसे डोनर कहा जाता है, यानी कि जस्ट उसे बाहर कर देते थे, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया है, ए। नेक्स्ट, अब बताइए इसका क्या, यह है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता है आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी।
राइट। कह रहा है कि अगर यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा का मतलब आईवी, आधार धारा आईवी, इधर कितना संग्राहक धारा आईसी, क्या ऐसा कोई मैच कर गया? नहीं। तो यहाँ पे आईसी निकाल लीजिए ना, शायद मैच कर जाए। ऑप्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं, आईबी। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? ए। ऐसे आपका मेजर रोल प्ले करता है ये फॉर्मूला। जैसे ही ये फॉर्मूला रहेगा तो आपको कंफर्मेशन यानी आंसर टिक करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और ये तो कभी होगा नहीं कि बेस करंट कलेक्टर करंट और कितना इमीटर करंट के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट, कह रहा है जब एक डायोड अग्र अभिनति होता है, यानी कौन सा? फॉरवर्ड व्यास, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं छिद्रों का पुनर्संयोग उत्पन्न करता है। कभी हीट किया, कभी लाइट दिया, कभी क्या दिया? रेडिएशन। अलग अलग था, ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन में था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पे कौन होगा? डी। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को आप समझते हुए बनाते हुए, दूसरी बात, जो आपके पास नोट्स है कृपया करके उसको 2 से 3 बार पढ़ें, तभी एक्सटर्नल चीजों को एक बार स्टडी करें, ठीक है। और हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन को बनाते चले। सबसे बड़ी बात है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा सफलता की अर्जितता शतक मार सकता है, ठीक है। तो उसमें आपका भागीदार होता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में कितने शॉर्ट आ जाएंगे और कितने सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। फिर जैसे ही आपको लगता है कि तैयारी हो गई तो फिर पूरी टॉपिक को एक साथ बनाते हुए, स्किप करते हुए, देखते हुए आगे बढ़ जाना। अब देखिए, डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का उपयोग करते हैं किसके रूप में? रेक्टिफायर के रूप में। डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का उपयोग करते हैं किसके रूप में? रेक्टिफायर के रूप में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। अब अर्धचालक कमरे के ताप पर, ठीक है, इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर क्या होता है? वैलेंस बैंड आर पार्शियली एम्प्टी। क्वेश्चन है, क्या वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी होता है एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है? बात सही है। अब क्या करें? पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ, प्रत्येक लॉजिक सिस्टम को तो समझना ही समझना होता है, लेकिन फिर भी आपको आगे की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट देखा जाए। अब बताइए, अब कह रहा है कि आप बता दीजिए कि इसका क्या होगा। यहां फास्फोरस को मिक्स कर रहा है। आप फास्फोरस कितना है? पेंटावैलेंट है, 5A ग्रुप का एलिमेंट है, यानी पेंटावैलेंट है। तो सबसे पहला बात, इसमें पी टाइप में अब फास्फोरस लिख रहे हैं, तो फास्फोरस जो होगा ये क्या करता है? 5A ग्रुप का एलिमेंट है, 15 है, 5A ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये कौन सा टर्म होगा? पेंटावैलेंट। अगर ये पेंटावैलेंट है, अगर ये पेंटावैलेंट है यानी कि पंचसंयोजक है, पांचों वाला टर्म है, तब ये बात तो समझ गए। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ज्यादा। किससे? होल से। तो करेक्ट आंसर कौन होगा? ए। एन टाइप हो गया, यानी यहां पे ये कौन टाइप आ गया? एन टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ज्यादा। किससे? पी टाइप से। और पी टाइप में होल बहुलक के रूप में थे। यहां देखिए, यहां दिया गया हाफ वेव। देखिए, हाफ वेव में रिपल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। हाँ, भला क्यों नहीं करती?
देखिए इसमें क्या था, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन था, तो इस तरह से ये चलेगा सर। हो गया। ये क्या करता है, तो सबसे पहले इनपुट है। हो गया। अब यहां पे ये क्या बना रहा है सर, आउटपुट है। ये यहां से ऐसे बनाएंगे, इसलिए रिपल फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी का मान कितना आएगा, तो यहां पे इनपुट और आउटपुट में फ्रीक्वेंसी में नो चेंज होता है, यानी अनचेंज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 Hz। कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां ऑप्शन सही है ए। ठीक है, यानी कह रहा है सीधा सा बात है कि इनपुट और आउटपुट यहां पे दिया है हाफ वेव, और हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी नो चेंज है। ठीक है, अब एक ड्रीम 11 वाला हालात हो जाता है, फुल वेव में दुगना मिलेगा, हाफ वेव में सेम का सेम रह जाता है। अब बतलाइए, अब मॉड्यूलेशन के कितने टाइप हैं, तो देखिए ये 3 टाइप के। कौन कौन बताया गया था, एफएम, इसलिए कहते हैं प्रत्येक चैप्टर को पढ़ा करो। एफएम के बाद एएम, एएम के बाद पल्स कोड मॉड्यूलेशन या पल्स मॉड्यूलेशन। इसमें कौन सा होगा, कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। मॉड्यूलेशन इज ऑफ, कितने टाइप के हैं, तो सबसे पहले 3। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब देखिए यहां पे जो टर्म देखिए, स्टेप टू स्टेप यदि आप डिस्कस कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कैसे, व्हेन एन इम्प्यूरिटी इज इन डॉफ्ट इनटू इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, ठीक है, देन कंडक्टिविटी इज ऑफ द सेमीकंडक्टर, जब इसको मिलाते हैं तो क्या होता है, बात तो यही आगे कह रहा है। जब मिलाएंगे तो क्या होगा, तो अशुद्धि क्यों मिलाते हैं, मजबूती के लिए, यानी बार बार बात आता है कि सबसे पहले इससे क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, उसकी कंडक्टिविटी कितना होगा, इंक्रीज, राइट। यहां पे जैसे अब कह रहा है, क्या कह रहा है, तरीका सोचिएगा, कह रहा है कि प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि की डोपिंग की जाती है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, करेक्ट है ना, इंक्रीजेज, ठीक है। अब यहां बताइए, अर्धचालक में तापमान है, तापमान कहां से कहां तक चेंज कर रहा है, T1 से T2 तक, पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो सीधा सा बात है कि यहां पे इसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, आगे की तरफ चलिएगा, ठंडा कर रहा है तो बढ़ा नहीं रहा है, ठंडा। अब इसका बताइए, अब क्या है जी, कह रहा है द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ऑफ डायोड ड्यू टू, क्या होगा, अगर डिप्लेशन रीजन का रीजन क्या होगा, घट जाएगा। तो आप देखिए फिर से बोल रहे हैं, इंक्रीज इन डिप्लेशन लेयर, इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पहले बात को समझिएगा, ये कौन सा बेसिंग है यही पूछा जा रहा है, राइट। यहां पे पी टाइप, यहां पे एन टाइप, ठीक है, और इसके वैल्यू को यानी जो यक्स है इसे क्या करना है, बढ़ाना है, इसे इंक्रीज करना है, ठीक है, बढ़ा दिए। जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या होगा यहां पे, लेकिन बढ़ेगा कब, जब उल्टा जोड़ेंगे, ठीक है, ये माइनस, ये कैसा प्लस, कह रहा है द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन द पीएन जंक्शन डायोड इज,
क्या होगा, इसके बीच का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। और ऐसा किस में होगा, रिवर्स में। क्यों ऐसा होगा कि इसमें का होल जो चाहता है इधर जाना और इसमें का इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, ये एक दूसरे के किधर जाना चाहता है, उल्टा। और उल्टा जाएगा तभी तो डिप्लेशन लेयर का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और लेंथ बढ़ने का मतलब हुआ कि ये कौन सा व्यासिंग है, रिवर्स व्यासिंग। ऐसे भी आपको बताया गया है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, उसमें ये सारी बातें हैं। साथ ही साथ फॉरवर्ड व्यास एंड रिवर्स व्यास में भी बताई गई है। अब इसमें बताना है कि रूम टेम्परेचर पे, एट अ रूम टेम्परेचर, क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल एंड टेम्परेचर्स आर। ठीक है, अगर टेम्परेचर के आधार पे चल रहे हैं तो आपको यह बताना है कि सबसे पहला बात, यहां पे होल और इलेक्ट्रॉन कैसा है, यानी ई बराबर होगा एन पी। क्यों ऐसा, यहां पे ये आंतर अर्धचालक है, नैज अर्धचालक है, प्योर है। अब प्योर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर। हाँ, लेकिन आवेश वाहक कितना होगा, चार्ज कैरियर की बात किया जाए तो सबसे पहला जीरो। कहते थे, याद करिएगा पूरा टॉपिक में, कि इसमें क्या होते थे, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड बनते थे और टूटते थे। लेकिन शर्त यही है, अगर ये टूटेंगे और बनेंगे तो कितना कंडीशन आया, यहां देखिए कितना आवेश वाहक, अगर इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें आवेश वाहक का काम कौन करते हैं, चार्ज कैरियर कितना होता है, तो जीरो। अब ये कैसे अगला टॉपिक में आ ही जाएगा, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या आपस में क्या होता है, बराबर। आगे देखिए, वेन कह रहा है यहां पे, वेन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ओनली ड्यू टू ब्रेकिंग द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पे अगर इसकी बात किया जाए जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं, ये नाम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। साथ ही साथ याद रखेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी आवेश वाहक नहीं होते, क्योंकि ये आपस में मिल जाते हैं, कौन कौन, होल और इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मिलेंगे तो इसमें आवेश वाहक नहीं होंगे और इसके करेक्ट आंसर कितने होंगे, ए। आगे चला जाए, डिफ्यूजन करंट इन ए पीएन जंक्शन। अब बात देखा जाए, कह रहा है डिफ्यूजन करंट। आप देखिए डिफ्यूजन करंट कहां से कहां होता है, डिफ्यूजन करंट की बात करें, आई डीप, ये होता है पी टाइप से एन टाइप की ओर। ठीक है, एंड तो कितना होगा, ग्रेटर देन है द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड। अब बताइए, डिफ्यूजन करंट ग्रेटर है, बढ़ रहा है, लेकिन इसमें ड्रिफ्ट करंट यानी एक नाम और होता है ड्रिफ्ट, ये होता है एन टाइप से किधर, पी टाइप। एक ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब आप में इसमें इसका मान आपने इंक्रीज किया, अब इसका मान कितना डिक्रीज करेंगे। तो अगर एक में ये बढ़ जाता है, जिसमें पी टाइप और एन टाइप में अगर डिफ्यूजन करंट का मान बढ़ता है, तो यहां पे क्या होगा, तो सीधा सा फॉरवर्ड व्यास होगा। कितना, फॉरवर्ड व्यास 49 का आंसर हो गया ए। हाँ, ब्यासिंग ऑफ पीएन जंक्शन की हम बात कर रहे हैं। कह रहा है कि ऐसा है, डिफ्यूजन करंट का वैल्यू कहां से कहां चलेगा, तो सबसे पहले पी टाइप से एन टाइप की ओर। ड्रिफ्ट करंट कहां से कहां रहेगा, एन टाइप से पी टाइप की ओर। अब निम्नलिखित में कौन सा, जब सिलिकॉन में अशुद्धता के रूप में जोड़ा जाता है तो एन टाइप उत्पन्न करता है। ये देखिए, यहां पे सबसे मेजर रोल क्या है ना, ये ट्राइवैलेंट है। एन टाइप के लिए कौन होगा, फास्फोरस की, ये पेंटावैलेंट है, ये फास्फोरस जो है पेंटावैलेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत हुए आज, फिर भी आपको तैयारी तगड़ी करनी है, क्योंकि बात क्या है, जब तक नहीं तगड़ा करेंगे भाई दिक्कत
ये तो कम्युनिकेशन सिस्टम है। कहता है फैक्स क्या होता है, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। इसमें क्या करते थे, टेलीफोनी के सिस्टम से टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता था। कैसे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चलचित्र को, ठीक है। अब चित्रों को, यानी आज के समय में लोग कहेंगे फैक्स की आवश्यकता क्या है, व्हाट्सएप है ना। लेकिन जब स्टार्टिंग में, यानी जब बेतार से तार की कंडीशन थी, तो वहां पे इन सभी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। अब बताइए, एक पी टाइप का अर्धचालक, थोड़ा सा यहां पे बातों को ध्यान से समझिएगा। ये कंडीशन बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर जाते हैं। अब भला बात यह है कि कैसे रॉन्ग कर जाते हैं। कि पी टाइप सेमीकंडक्टर अर्धचालक है, कैसा है, जिसमें अनावेशित होता है। भला कैसे, अब बात आता है कि भला कैसे। देखिए, ये क्वेश्चन जैसे ही हम टिक मारेंगे, सब लोग तो दिमाग में सेट किए हैं कि सर सबसे पहला बात, इसमें हम करेक्ट आंसर लेंगे कौन सा, पॉजिटिव। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। आपको कितने बार ये क्वेश्चन भी हम बताए भी थे कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए हर बार कि इसका टर्म कितना है। यहां समझिएगा, ये इसमें 4 की बॉन्डिंग है, लेकिन पी टाइप में हम लोग मिलाते क्या है, ट्राईवैलेंट। क्या मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट। यानी ट्राईवैलेंट का मतलब हुआ यहां पे एल्युमिनियम मिलाएंगे और एल्युमिनियम मिलाएंगे तो ये कैसे होते हैं, ट्राईवैलेंट, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, यानी 3A का एलिमेंट है, राइट। अब यहां पे जो बॉन्ड पेयर बन रहा था, ये बनने दीजिए। जैसे ही ये बन गया, लेकिन हम बना रहे हैं कौन टाइप, पी टाइप। अब जैसे ही यहाँ पे ये बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कितना, सभी तो बन रहे हैं, बनने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड बन गए, बॉन्ड जैसे भी बन रहे थे, बनने दीजिए। अब हम ये बात समझा रहे हैं कि ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट और इसकी खासियत क्या है। जब भी ऐसे टर्म को आप रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये अगर इस प्रकार से रख दिए, लेकिन यहाँ पे अशुद्धि के रूप में किसको मिलाएंगे, एल्युमिनियम को। जब यहाँ एल्युमिनियम को मिलाया जाता है, तो देखिए फंक्शन चालू। यहाँ पे जैसे ही एल्युमिनियम मिलाए, तो 3 की बॉन्ड पेयर बन गई, ठीक है, और एक यहाँ बाकी रह गया। यही बात समझना, यानी 3 ही का बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा था, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, पार्शियल बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे ही ये पार्शियल बॉन्डिंग बनेगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ये इसके साथ ये पार्शियल बॉन्डिंग के निर्माण करता है। तो यहां जैसे ही ये पार्शियल बॉन्डिंग बनाता है, तो यहां होल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज जिसको बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, तो सबसे पहले अनचार्ज। इस बात को बड़ी गौर कीजिएगा। और साथ साथ जब भी हम बोलते थे, हमेशा एक बात बोलते हैं, एनसीईआरटी, उसको आप कैरी करते हैं, नो वन कैन डिजाइड इट, यानी हर बार आपको सफलता मिल ही जाएगी। कि यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते थे, जो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं कि ये तो बॉन्डिंग 3 का ही बनाएगा, तो अगला कैसे बन गया, कि आवश्यकता पड़ने पे। लेकिन उसमें क्या होता था, पी टाइप रहता था, और इसमें कितना होगा, तो अनचार्ज। अगला देखिए, यहां पे कह रहा है नंबर ऑफ पी, यानी कि होल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और होल एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक नाम कितना है, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक के कितने टाइप हैं, एक का नाम है पी टाइप और एक का नाम है एन टाइप, ठीक है। अब पी टाइप में क्या होता है, तो यहां पे होल की संख्या ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, जबकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, किससे, होल से, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या साउंड चल रही है या नहीं।
अब यहां तक आ गए तो ठीक है। अब यहां पे आपको अगर कहा जाता पी टाइप एन टाइप तो आप करेक्ट कर लेते, लेकिन इसमें क्या होल और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बराबर होंगी तो नो। ठीक है, तो आगे बढ़ते चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन को आप स्टडी करिए जितना हो सके। यहां कह रहा है अर्धचालक में विद्युत चालन किसके कारण होता है? अर्धचालक में, तो अर्धचालक तो कौन सा हुआ? पी टाइप भी हो सकता है, एन टाइप भी हो सकता है, तो इसमें कौन सा होगा? बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन और छेद दोनों। नेक्स्ट समझिए, यहां कह रहा है नंबर ऑफ एनपी एंड एनई बी द नंबर ऑफ होल एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक है यहाँ पे, और इंट्रिंसिक में क्या होगा? तो सबसे पहले ये आपस में कितने होंगे? बराबर, यानी नंबर ऑफ होल ये साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपस में कितने होंगे? बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 55 का बी। ठीक है, अब आगे बढ़िए 56। अब ये तो ट्रांजिस्टर है, अल्फा बीटा की बात है, तो अल्फा बीटा की बात है तो यहां पे कितना आएगा? तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको कितना? बीटा बराबर अल्फा बाई 1 बाई अल्फा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, हाँ 57, चलिए बना देते हैं इसको। यहां पे बात यह आया कि बीटा बराबर कितना होता है? अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा बराबर कितना होगा? बीटा बाई 1 प्लस बीटा आएगा। तो इस कड़ी में कितना हो जाएगा? तो बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा और अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोटोनों को अवशोषित करने के लिए निम्न से कौन सी धारा उत्पन्न होगी? अब ये बताइए, इसमें तो क्लियर है कि एलईडी ही उत्पन्न होगी, कि एलईडी होगी, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। अवशोषित कर रहा है, उत्सर्जित नहीं, अवशोषित। क्यों? कि एलईडी का जो कंडीशन है इस प्रकार का होता है। ये सिंबल ऑफ एलईडी बना रहे हैं, देखिए खींच कहीं और रहे हैं, तो यहां पे ये क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। और ऐसा काम कौन करता है सर? फोटोडायोड। राइट, अब आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन कौन कम बिजली की खपत करता है? नाम सीधा है एलईडी, नाम कितना है? एलईडी देख लेंगे कहीं है क्या? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे कम अगर खपत करता है तो कौन? एलईडी। इसमें क्या होता था? गैलियम आर्सेनाइड का मिक्सचर होता था। देखिए ये हो गया समस्या। अभी शायद हम लोग 61 पे थे, ये हो गया था, इसका आंसर था ए। राइट, अब कह रहा है एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है तो हेवली डोप्ड होता है, और साथ ही साथ ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। बताए थे किसमें काम करेगा? फॉरवर्ड बायसिंग में। हमेशा ये हेवली डोप्ड होगा। हेवली डोप्ड का मतलब क्या है? अशुद्धि बहुत बड़ी मात्रा में मिलाई जाती है, लेकिन ये क्या करता है? हेवली डोप्ड होता है और साथ ही साथ फॉरवर्ड बायस में काम करता है। 60 के बाद अब बताइए, सबसे पहला बात अभी चर्चा कर रहे थे कि एलईडी के निर्माण के लिए किसका प्रयोग करेंगे? गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है,
अब इंफ्रारेड लिखा है, लेकिन अब इसमें हम लोग काउंटिंग करते थे, डिफरेंट डिफरेंट रंग के हम लोग बल्ब या लाइट प्राप्त करने का काम करते हैं एलईडी के माध्यम से। कहता है एलईडी का पूर्वाग्रह क्या होता है, व्हाट शुड बी द ब्यासिंग ऑफ पीएन जंक्शन। इसके पहले स्टार्टिंग में भी चर्चा की है, कहें कि एलईडी का जो निर्माण कार्य होता है किसके द्वारा होता है, तो फॉरवर्ड ब्यास के कारण। किसके कारण होगा, फॉरवर्ड ब्यासिंग के कारण होता है। नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन हो जाता है 70 क्वेश्चन में। एलईडी वर्क्स ऑन द प्रोसेस ऑफ कौन सा, इलेक्ट्रो ल्यूमिनेस के कंडीशन पे, 63 का सी। कहता है कि निम्नलिखित में कौन एलईडी की विशेषता नहीं है। अब देखो, एलईडी में फास्ट एक्शन होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, कम परिचालन भी होता है, हाई अधिक समय नहीं लेता भाई। तो इसमें से विशेषता नहीं है किसका, ये। इन अभी मेरे लिए ऑप्शन यही सही है, क्योंकि इसमें नहीं चुनना है। इसमें क्या चुनना है, नहीं, इसलिए नहीं वाला करेक्ट है, चुनना ही नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है। अभी भी 6 क्वेश्चन बाकी है। जेनर डायोड आ गया। अब बताइए जेनर डायोड कैसे काम करेगा, रिवर्स व्यास में, और रिवर्स व्यास में काम करेगा तो इसमें कौन सा भंजता कौन सा वोल्टता होता है, तो जेनर वोल्टता। और जेनर वोल्टता का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। हाँ, ये रेगुलर कहते हैं ना, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेटर में प्रयोग किया जाता है। ये रिवर्स व्यास में काम करता है, यानी उल्टा, ये रिवर्स व्यास में भी काम करता है। देखिए वोल्टेज रेगुलेटर आया ना, वोल्टेज रेगुलेटर, ये बताई भी गई थी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा जेनर डायोड को। ये नहीं कि सस्ते में लेना है, प्रत्येक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है पढ़ते समय। अब तैयारी करते समय अपने अपने बोर्ड के अनुसार इंसान वर्क करता है, ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज को कम करने के लिए जेनर है। अब बताइए ब्रेक डाउन के लिए कितना, तो जेनर है, हैवली डोप्ड होता है। इसका सिंबल भी आपको बताया गया था, कलरिंग कर दिया गया था, और उसमें इस प्रकार का कंडीशन था, हैवली डोप्ड डायोड है, राइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी। ऐसे ऊपर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए हैं। फोटो डायोड के लिए करंट का कंडीशन क्या है, करंट, फोटो डायोड, पहले तो बात बताइए फोटो डायोड किस में काम करता है, रिवर्स व्यास में। रिवर्स व्यास में क्या होता है, नैनो सेकेंड होगा, नैनो एम्पियर कह सकते हैं, यानी नैनो सेकेंड हो गया। नेक्स्ट, फोटो डायोड का उपयोग करते हैं, यानी सबसे पहला बात देखेंगे यहाँ पे किसके लिए करेंगे, तो ये विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी को कम करने का काम करता था, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि सबसे पहला बात कि डायोड इज फॉरवर्ड व्यास, डायोड किस में काम कर रहा है, फॉरवर्ड में। तो इसके कॉम्बिनेशन में क्या होंगे, तो सबसे पहले ऑल ऑफ दीज, हीट भी जनरेट करते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन और होल। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए हमने पूरी जी जान लगा दिया है। आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस करेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके, बाय।